ग्रामीण और किसान पहुंचे जिला कलेक्टर कार्यालय। पिलनवासी, ढाकोरिया, मकोड़ी, बदवासी, गंठिलासर और आसपास के क्षेत्र से ग्रामीण के साथ साथ महिलाएं भी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। सरकार और RSMML कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप। जैसा कि दोस्तों आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये सभी किसान और ग्रामीण आज एक बार फिर यहाँ जिला कलेक्टर की चौखट पर न्याय की गुहार लेकर पहुंचे हैं। इन सभी का ये कहना है कि गुमराह करके RSMML कंपनी के द्वारा हमारी ज़मीनों को अधिग्रहण करने का कार्य हो रहा है। दोस्तों विचार कीजिए, ये सभी ग्रामीण किसान पहले भी अपने अपने गाँव में कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर चुके हैं और जिला प्रशासन को भी समस्या से अवगत करा चुके हैं, परंतु इनकी आवाज़ आज भी अनसुनी ही है। ना तो इनकी आवाज़ कंपनी के प्रतिनिधियों तक पहुंच रही है, ना ही प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों तक। सोचने का विषय है दोस्तों, नागौर और जायल विधानसभा की ये गाँवों के ग्रामीण आज भटक रहे हैं। इनकी ना तो विधायक सुन रहे हैं और ना ही सरकार। किसानों से यदि ज़मीन ले ली जाएगी खनन के नाम पर तो खेती कैसे होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर सबको विचार करना चाहिए। ज्ञापन देने आए लोगों में मकोड़ी सरपंच प्रतिनिधि भंवर राम जांगू, अर्जुन राम सियाग डाकोरिया, कुंभा राम सियाग सरपंच प्रतिनिधि बालवा, संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामलाल, घंटीलासर सरपंच प्रतिनिधि सरवनलाल सुतार सहित अनेक ग्रामीण और महिलाएं उपस्थित थी। इनका यह भी कहना है कि यदि अब भी हमारी मांगें सरकार और प्रशासन के द्वारा नहीं मानी जाती है और कंपनी इस प्रकार ही मनमानी करती रहती है तो हमें बड़े आंदोलन की ओर बढ़ना पड़ेगा और उसका परिणाम जो भी होगा वो प्रशासन की जवाबदारी और जिम्मेदारी पर तय होगा। तो आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। हमारे किसानों की ज़मीन है वो RSMML कंपनी द्वारा अतिक्रमण कर रही है। मैं तो हमारे किसानों को किसी की सहमति ली, मैं हमारे किसानों को बताया कि हमें ये ज़मीन लेंगे और जो हमारे ग्राम पिलनवासी, बदवासी, मकोड़ी, गंठलासर, ढाकोरिया, बालासर 5 गाँव के ज़मीन है, उसको अतिक्रमण के लिए ज़बरदस्ती किसानों के खेत में घुसे हैं। इसलिए हम हमारी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। सब किसान आए हुए हैं, महिला शक्ति भी खूब आई हुई है। अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? हम हमारी ज़मीन किसी सूरत में नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें बलिदान देना पड़े, लेकिन हम हमारी ज़मीन नहीं देंगे। किन किन गांवों से लोग आए हैं बता दीजिए। मकोड़ी, बदवासी, बालासर, ढाकोरिया, डूंडिया, गंठलासर, बालासर, पिलनवासी 10 गाँव से आए हैं। बदवासी ठीक है, हाँ बताओ। हाँ बताइए क्या पूरा समस्या कहाँ आ रही है? आज हम 8 से 10 गांव के जो इकट्ठे हो गए हैं लोग, इकट्ठे होने का मेन उद्देश्य यही है कि जो लोगों की पुश्तैनी ज़मीन पड़ी है जिसके अंदर सरकार कह रही है कि यहाँ पे मिनरल्स निकलेगा, जिप्सम निकलेगी, पोटास निकलेगा, लिथियम निकलेगा, तो मैं ये सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप उन लोगों के घर मत उजाड़िए। वहाँ पे जो भी आपका मिनरल निकल रहा है उन लोगों के घर उजाड़ने की वजह से लोगों को कहीं भी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ये कतई वहाँ के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेन ये बात है कि सरकार कह रही है कि वो जो जिप्सम निकलेगा उन लोगों की जो ज़मीन है सरकार अधिग्रहण करने जा रही है, लेकिन सरकार अधिग्रहण किस बेस पे करने जा रही है? पूरे के पूरे लोगों के वहाँ पे पूरी की पूरी जो ज़मीन है वहाँ से लोगों के घर बार सब विस्थापित करने जा रही है। तो ये लोग हम गाँव वाले मातृशक्ति सब ये कतई हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये 6-7 गाँव के, 8 गाँव के, 10 गाँव के जो लोग आए हुए हैं, ये आने का कारण ये है कि हम लोग ये ज़मीन नहीं देंगे, किसी सूरत में ये ज़मीन नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा। यदि हमारी जान भी चली जाए तो हम हमारी खेत में ही जान दे देंगे, लेकिन हम हमारी खेती से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार राम सियाग, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बालवा। जो 5 गाँव की संघर्ष समिति रहते हूँ और ग्राम डाकोरिया में निवास करूँ, बटारो किसान हूँ। और ये जो पिलनवासी, बदवासी, डाकोरिया, मकोड़ी, बालासर, गंठलासर ये जगह कांकड़ा रमाइने RSMML कंपनी है। कोई RSMML नाम बतावे कंपनी केड़ी है, क्योंकि अब बहुत बड़ो धोखो कर रही है। बट किसाना ने कई आदमी फिरिया जगह कियो थाने KCC देवा थारे खेतरो अवलोकन करने आया और कया ने कियो कि मैं थारे बीमा कंपनी आया तो थारी फसल को अवलोकन करा कि भी थारी फसल केड़ी है। यूँ धोखो कर अंधारे में राग रे फिर लिख कर लाया कि ई कांकड़ में इतनी डाणियाँ है, इतना खेत है, इतना घर है। और नहीं किसानों कभी कोई मीटिंग करी, नहीं कोई वार्ता करी। 1-2 बार आया, नागौर SDM भी आया, कलेक्टर तहसीलदार जी भी आया। बी टाइम सब मोटी बात आई कि किसाना विरोध करियो। मैं भी हाथे हो दाह पर विरोध करियो कि साहब मैं किसी शर्त में कौन दा, क्यों कौन दा कि मार्के ने इतनी ज़मीन है
और इन वालों माकन कोई उपजाऊ की माकन कोई इनकम करने को स्रोत ही कोनी। मैं सिर्फ ये खेती में ही निर्भर हाँ। अगर आ खेती अगर माऊ छोड़ावे तो मारो तो जीवन ही खत्म हुए। पीऊँ पहली माने राज मार देवे, खेत छोड़ाने पहली राज मिलिट्री लगा माने मरा देवे। आप बहुत बढ़िया रहे, क्यों कि खेती वालों माकन की है नहीं। और खेती छोड़नो मारक मास्ते एक मरने के दूसरो नंबर है, भी पहली मरना उचित है खेत छोड़ने पहले, क्यों माकन और कोई की है ही नहीं। पशुपालन और खेती सिवा माकन कोई तरह की इनकम नहीं है, नहीं कोई तरह का माकन कोई दूसरी साधन है। और मैं ई माते निर्भर हाँ। मैं नहीं मारी हजारों पीढ़ियाँ निर्भर रही, मैं आने वाली पीढ़ियाँ ई माते निर्भर हाँ। नहीं माया तो 3-4 बार ज्ञापन भी दियो और अटे मैं कलेक्टर साहब कने भी आया और आज भी आया। अटूँ जकी मैं कहवा के भाई मैं बेचा कोनी, मैं देवा कोनी, मैं आ जमीन छोड़ा कोनी। बी बात ने ए फेर गेर दूसरी कंपनियों अलग अलग सर्वे कराना हरू करे। बार बार ही कोई कहे कि कलेक्टर साहब रो आदेश है PWD ने कहते यार मकान आरी सर्वे करो। अरे भाई मकान तो मैं बनाया थे, सर्वे कहीं काम करो हो। अब के कहीं के हो लोन को कहो कि बेचारे मकान मत लोन दें। झूठा झांसा दे देर कंपनी झूठा बातें कर मिनका कनो झूठी सहमतियाँ ली है। नहीं कोई किसान सहमत है। इस महीने 557 खातेदारों को नाम है सही अखबार में, 557 खातेदार परिजन और खातेदार अट बैठा है, एक ही सहमत नहीं है। सब झूठी बात है, सब तरह का झूठा बाउंडर है। मैं किसी हालत में ज़मीन देवा नहीं चाहिए, मन की हद तक करना पड़े मैं करा, बाकी ज़मीन नहीं देवा। किसाना की ज़मीन हड़पने रमास्ते कि भी के मत जितो थोड़ो है यान को कंपनी एक बाउंडर बना पूरी मारा तो धोखो करनो हरू करियो है। किसान संघर्ष समिति के साथ आज करीब 8-10 गांव के किसान लोग हम सब यहाँ पहुँचे हैं। किसानों की एक ही मांग है कि ज़मीन हमारा हक है, हमारा अधिकार है और ज़मीन हमारी माँ है। हम इसे किसी भी सूरत में कंपनियों को देने के लिए राजी नहीं है। बिना इनकी सहमति, फर्जी तरीके से सहमति दिखाकर खनन के लिए अधिग्रहण करना कतई उचित नहीं है, निंदनीय है, अस्वीकार्य है। और इसके लिए हम न्याय के लिए किसानों के साथ, संघर्ष समिति के साथ मिलकर लंबी लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं। किसान की ज़मीन केवल कागज़ का टुकड़ा नहीं है, किसान की ज़मीन उसकी रोजी रोटी है, किसान के बच्चों का भविष्य है और हमारी पीढ़ियों की पहचान है हमारी ज़मीन। हम हमारी ज़मीन के लिए हमेशा पहले भी लड़े और आगे भी इन निकम्मी सरकारों के खिलाफ जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी। आज हमारा ये दूसरी बार कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। आज का ये ज्ञापन बहुत कुछ निर्णय करेगा और किसान कानून जानता है, अपना हक अधिकार लेना भी जानता है और निर्णायक आंदोलन करना भी जानता है। आंदोलन करके बड़े बड़े प्रदर्शन करके जो भी हमें करना पड़ेगा, हम किसानों के लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। RLP का धैर्य है, हमेशा किसान जवान के लिए समर्पित पार्टी। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल हमेशा किसान जवान की बात करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि किसानों के साथ न्याय हो। हमारे किसान भाइयों के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम तैयार हैं और आगे की रणनीति संघर्ष समिति के साथ मिलकर इनका जो भी निर्णय होगा हम इनके साथ हैं। हमारा पूरा समर्थन किसान संघर्ष समिति को है। धन्यवाद। अपने को फटना नहीं है, जो भी निर्णय लेना है एक राय से निर्णय लेना है। किसी तरह हमने अपने एकत्रित रहेंगे तो किसी कंपनी की ये हिम्मत नहीं होगी। जैसे पहले अपने बरगला के खेतों में बढ़ के झूठा कह दिया हुई सहमति दे दी गई है, उस तरह अब PWD वाला आएंगे तो वो भी वैसे ही वो तरीका अपनाएंगे। 5-10 को कहेंगे आपसे साइन नहीं कराएंगे, आपके क्या हम तो देख के जा रहे हैं। इस तरह अपने को एकता रख के कोई भी आए तो संघर्ष समिति को पहले फोन करे, पूछे भाई अपने को ये क्या करना है। सभी को ग्रुप में जैसे ही मैसेज डाला तो आदमी एकता होने के बाद तुरंत एकता हो जाओ, संतोषजनक उसको जवाब दो। अगर अपने को प्रशासन की जरूरत पड़ेगी प्रशासन को भी अपन बुलाएंगे, लेकिन एकता जरूरी है। एकता के साथ अपने को संघर्ष लड़ेंगे तो अपन जीत की ओर जरूर पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत।